everyone, welcome. So this is General Chemistry Quiz Part 1 and in this video we will discuss 15 general questions on chemistry which are asked in different competitive examinations. So if you are a student or preparing for any competitive examination having questions from chemistry, then this video will be useful for you. So yeah, before starting I would tell you that there are 15 questions in this quiz, in this video. I will tell you answer of each question, but I would suggest you that do all the questions at your own. सारे questions आप खुद से करना और जो भी आपके मार्क्स मिले 15 में से प्लीज़ डू कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितने मार्क्स मिले. ओके, सो लेट्स बिगिन. The first question is the number of electrons present in H plus ion is. H plus ion is. तो H प्लस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं प्लस चार्ज लगा हुआ है. प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है और माइनस चार्ज का. अगर प्लस चार्ज कहीं पे लगा है और कहीं पे माइनस चार्ज लगा है तो व्हाट डज इट मीन? तो प्लस चार्ज मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन डोनेटेड. इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया गया है, इलेक्ट्रॉन्स को दान किया गया है, तभी उसके ऊपर प्लस चार्ज आया है. और अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया जाए या कहीं से ले लिया जाए तब आता है माइनस चार्ज. ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में अगर देखें तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज़ देयर. हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और इस पर भी प्लस चार्ज आ गया है. इसका मतलब है कि हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है और डोनेट करने की वजह से इसके पास प्लस चार्ज आया है. तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी उसने डोनेट कर दिया, तो उसके पास बचा कितना? 0 इलेक्ट्रॉन. सो द करेक्ट आंसर इज 0 electron. 0 is the correct answer. Let's come to the next question. The most important ore of aluminium is. Yes, एक एक करके देखते हैं सारे ऑप्शंस को. बक्साइट, इट इज़ एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम. ये एल्यूमिनियम का ही ओर होता है. ओके, नेक्स्ट इज मैग्नेटाइट. मैग्नेटाइट इज़ द ओर ऑफ आयरन. ये आयरन का ओर होता है. ओर यानी कि अयस्क होता है. ओर मीन्स अयस्क. हीमेटाइट, ये भी आयरन का ही ओर होता है. और मोनाजाइट, मोनाजाइट जो है वो होता है फॉस्फोरस का ओर. तो एल्यूमिनियम का ओर क्या है इसमें? बक्साइट. तो बक्साइट इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज. अब कार्बन की बात अगर करें तो चारकोल, पाउडर फॉर्म. नो, ये हार्ड नहीं हो सकता. कोक आप सब जानते ही हो. ग्रेफाइट सभी जानते हैं कि पेंसिल के लीड में यूज़ होता है ये, राइट? तो ग्रेफाइट पेंसिल के लीड में जो यूज़ होता है, लीड जो होता है वो दैट इज़ ग्रेफाइट. तो वो इतना हार्ड नहीं होता है. दैट कैन नॉट बी सेड दैट हार्डेस्ट फॉर्म. या डायमंड इज़ द हार्डेस्ट फॉर्म. डायमंड सबसे हार्डेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का. सो डायमंड इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टी एंड कॉफ़ी इज. या टी एंड कॉफ़ी का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, दैट इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट. तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टी एंड कॉफ़ी इज, एंड द करेक्ट आंसर इज कैफीन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्ले इज. क्ले का सब मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? सो दैट इज एल्यूमिनियम सिलिकेट. एल्यूमिनियम सिलिकेट is found in quantity of aluminum silicate in clay is much more. So the main chemical constituent of clay is aluminum silicate is the correct answer. The next question is the main constituent of air is. एयर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? हम सभी जानते हैं एयर इज़ अ मिक्सचर. इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन जो मेन गैसेस प्रेजेंट होती हैं एयर में दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन. ये होता है प्रेजेंट. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन, ये चीज़ें, ये चार जो होते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, यही सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा जो बाकी थोड़ा सा अमाउंट बचता है वो उसमें हाइड्रोजन भी आ जाता है. तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि किसका कितना अमाउंट है. मेन कॉन्स्टिट्यूएंट तो वही होगा जिसका सबसे ज़्यादा अमाउंट होगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है 0.04%. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है 0.04%. और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है 78.09%. ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है 20.95%. और हाइड्रोजन
बहुत कम अमाउंट में। तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, सो दैट इज़ वाई द नाइट्रोजन इज़ द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जोन रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ। यस, जोन रिफाइनिंग इज अ प्रोसेस। जोन रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के लिए यूज़ होता है। और अगर हम बात करें तो जोन रिफाइनिंग स्पेशली यूज़ होता है जर्मेनियम की प्यूरिफिकेशन के लिए। सो जोन रिफाइनिंग इज द मेथड विच इज़ यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ जर्मेनियम। जर्मेनियम इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स इज। यस, एक ऐसी गैस जिसको यूज़ करते हैं हम फ्रूट्स को पकाने के लिए आर्टिफिशियली। फ्रूट्स तो पेड़ पे नेचुरली पक जाते हैं, लेकिन अगर हमें उन्हें आर्टिफिशियली पकाना हो तो फिर कौन सी गैस यूज़ करते हैं? सो दिस इज़ अ वेरी important question, and the correct answer is ethylene. Ethylene is a gas which is used for artificial ripening of fruits. Okay, so ethylene is the correct answer. Yeah, this question, the first metal which was used by man was, the first metal, पहला metal जो man ने use किया था, और I hope you all know this, copper is the correct answer. Copper is the first metal which was used by the man. Next question is the most malleable metal is. Yeah, इस question को करने से पहले I would tell you कि malleable means क्या होता है, malleable क्या है। तो malleable का मतलब होता है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, this is the property due to which metal is able to be hammered or processed into the shape without breaking or cracking। कोई metal है और उसको अगर हम हैमर्ड करें, हैमर मीन्स हथौड़े से अगर उसे हम पीटें, उसके बाद भी वो ब्रेक ना हो, टूटे ना, कोई क्रैक ना आए और हम उसको दूसरा शेप दे पाएँ, दैट इज़ द मैलिएबिलिटी। ठीक है, मैलिएबल एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है मेटल का जिसकी वजह से अगर हम किसी भी मेटल को हैमर्ड करें तो वो ब्रेक नहीं होगा और हम उसको दूसरा शेप दे सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल जो होता है वो होता है गोल्ड। गोल्ड इज़ द मोस्ट मैलिएबल मेटल, क्योंकि गोल्ड का बहुत कम अमाउंट हम लेने के बाद भी उससे हम ज्वेलरी बना सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी। इसमें मैलिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हम इसके कम अमाउंट में भी बहुत ज़्यादा शेप चेंज करके इसकी ज्वेलरी बनाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ गोल्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन इज। यस, द पॉलीथीन विच वी यूज़, पॉलीथीन जो हम यूज़ करते हैं उसका मोनोमर क्या है? तो पॉलीथीन जो हम यूज़ करते हैं वो एक पॉलीमर है और ये बना होता है इथाइलिन के मतलब इथाइलिन से। सो इथाइलिन इज़ द मोनोमर जिसका हम मल्टीपल एडिशन करके बनाते हैं पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का जो मोनोमर होता है दैट इज़ इथाइलिन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज। ब्लीचिंग एजेंट के लिए हम सबसे ज़्यादा कौन सा इनमें से क्या यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा? सो क्लोरीन इज़ द करेक्ट आंसर। क्लोरीन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट। ओके, या दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है इन चारों में से? तो ये तो सभी जानते हैं, हम सभी का फेवरेट फ्लोरीन। फ्लोरीन इज़ द करेक्ट आंसर। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग ऑल वट एवर दे आर। इवन ये पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ही होता है। एंड या द मेटल विच कैन बी कट विद नाइफ इज़। एक ऐसा मेटल जो कि हम नाइफ से कट कर सकते हैं, यानी कि चाकू से काट सकते हैं। मेटल तो वैसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन एक ऐसा मेटल भी होता है जो कि हम इतना सॉफ्ट होता है कि हम उसे चाकू से कट कर सकते हैं। और ये तो मुझे लगता है होल इंडियंस नो दिस। सोडियम इज़ द करेक्ट आंसर। सोडियम इज़ द मेटल विच कैन बी कट विथ नाइफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। एक एटम है, अगर हम मान लें ये एक एटम है, ये है उसका न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, ये तो आप सभी जानते हो, करेक्ट आंसर इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो किसी भी एटम की न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. So that's all for today's 15 questions have been discussed here. Do comment your marks how much you get.
Okay, thank you so much for watching.